यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करो। क्या करके गए वो लोग? कुछ किया क्या? देख गए बस? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है अपना? ओके बेटा। वो लोग जो नीचे गए थे वो आगे क्या? नीचे गए थे जो नहीं गए? पढ़ लो फिर चले जाना। लॉ पढ़ के जाओ। राइट। 10 मिनट पहले छोड़ देंगे फिर चले जाना। ठीक है। ऑलराइट सो यस एवरीबॉडी स्टार्ट फोकसिंग नाउ। कल तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैम, किसी को भी नहीं है? पीछे वाले जो खुली आंखों से सोते हैं, या तो सोते हैं या बातें करते हैं, तो किसी को डाउट है? वैसे पीछे वाले जो बच्चे होते हैं या तो एकदम दीन दुनिया से विरक्त होते हैं, कोई मतलब नहीं कुछ भी हो रहा हो, या फिर वो टॉपर कैटेगरी के मेरिट कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। right? तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कौन सी कैटेगरी में हो। मेरिट। वेरी गुड। विच बैक बेंचर्स आर वेरी क्रिएटिव जनरली। जो बैक बेंचर स्टूडेंट्स होते हैं ना क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, right? और जो आगे बैठते हैं वो तो सारे होते हैं हार्ड वर्किंग स्टूडियस। हाँ, मैंने कहाँ सेव किया था याद है ना? नहीं है। कम्युनिकेशन है। कल कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए थे। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने कल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। पॉइंट 6 नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एक्सप्लेन। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? पॉइंट नंबर 6। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने नहीं वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रखे। द अग्रीमेंट, आप जो भी अग्रीमेंट करोगे वो अग्रीमेंट लॉ के द्वारा इलीगल या वॉइड डिक्लेयर किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अग्रीमेंट कौन से होते हैं ये अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना है कि ऐसा कोई, सारी बातें इन्होंने लिख दी और लास्ट में कहा कि अगर लॉ ने भी कोई ऐसा अग्रीमेंट डिक्लेयर कर रखा है जो वॉइड है तो वो भी नहीं कर सकते। तो इनकेस अगर कुछ मिस हो गया हो, कुछ रह गया हो, तो लॉ लास्ट में ये प्रोविजन डाल देता है अपना। ओके कल्पना शर्मा, क्लियर है बेटा? चलिए सो अब अपन यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने वैलिड और वॉइड पढ़ लिया था। वॉइड की डेफिनेशन याद है क्या? क्या थी?
एकदम ऐसे ना, साथ में 2-4 ट्रेनें चलती है ना, आवाजें आती दर 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 दर। तो कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it becomes ceases to be enforceable by law। एक ही बात को 2 बार लिखना है बस बेसिक, ठीक है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस डेफिनेशन? लिख दोगे एज इट इज? ठीक है, चलो। अब अपन टाइप्स है वैलिड और वॉइड पढ़ चुके थे, अब अपन बात कर रहे हैं वॉइडेबल की, राइट। वॉइडेबल की जब अपन बात करें यहाँ पर, इसके आगे आप हिंदी में लिख लो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या इंग्लिश लिख लो सिंपल। हिंदी में ज्यादा घुमाना पड़ेगा, लिखना नहीं है मैम, इसमें मात्रा कौन सी आएगी और ये वो। अ कॉन्ट्रैक्ट which can either be valid or void। A contract, एक ही बुक है। A contract which can either be valid or void। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। A contract which can either be valid or void, ठीक है। अब इसको समझो, वॉइडेबल की इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे समझ याद हो गई ना, तो आज का सबसे बड़ी विक्ट्री हो जाएगी आप लोगों की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अपन वैलिड भी बना सकते हैं और जिसको अपन वॉइड भी बना सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल योर नेम अक्षत, शवीक। So we have got two parties here, एक तो है अक्षत और एक है शवीक। बेटा मैं म्यूट कैसे हूँ यश? अब मजाक नहीं, हाँ नहीं बेटा ऑन है। मैंने तो अभी डाउट भी क्लियर किए, डाउट पूछे थे, बात भी करिए लोग। एम आई ऑडिबल रेस्ट ऑफ यू? तो यश बेटा, अब ये तो मैं तो म्यूट हूँ, उसको सुनाई तो आएगा नहीं, क्या बोलना, छोड़ो। बाकी सबको आ रही आवाज? एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है, ओके। जिसको आ रही है उससे बात भी क्या करनी। सो यस, कमिंग बैक, तो यहाँ पे अपने पास दो पार्टीज है, एक तो है अक्षत और एक है शफीक, राइट। अब इस केस में अक्षत ने शफीक को बंदूक की नोक पे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने को कहे, ठीक है। अब बंदूक की नोक पे जो भी कहेगा करना ही पड़ेगा, क्या ऑप्शन है? शफीक ने साइन कर दिए प्रॉपर्टी के पेपर। तो अभी तक अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि कंसेंट तो थी लेकिन फ्री कंसेंट नहीं थी, प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो गए। अक्षत ऐसे तो शरीफ आदमी है, उसने बंदूक के नोक पे प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराया, लेकिन प्रॉपर्टी के पैसे दिए उसने, है ना। उसको सिर्फ वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, बहुत टाइम से वो शफीक को कह रहा है कि यार दे 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 दे, मेरे को चाहिए, मैं मॉल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो देने को तैयार नहीं। एक दिन अक्षत को गुस्सा आया, बोला ले बंदूक निकाला प्रॉपर्टी के पेपर, और बदले में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो भी दे दी अक्षत ने, ठीक। अब इसमें शफीक जो है, पीड़ित पक्ष कौन है यहाँ पे? शफीक पीड़ित पक्ष को लॉ की लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला जाता है अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ आ रहा है क्या कहीं पे वर्ड? तो ये बोला जाता है वर्ड लीगल लैंग्वेज में अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्ष, जो अपने एग्जाम्पल में है शफीक, राइट। अब शफीक को लॉ समझ में आया थोड़े दिनों बाद। तो अब शफीक जो है, इनके पास ये ऑप्शन है, उनको ये या तो ये लग सकता है कि चलो ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सही हुआ, मैं और किसी को जमीन बेचता तो मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते, मुझे ये इतने तो देकर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में शफीक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसा बना दिया? वैलिड, राइट। लेकिन शफीक को बाद में ऐसा लगे कि नहीं,
मेरे साथ तो गलत हुआ है, मैं तो ये जमीन बेचना ही नहीं चाहता था, अब इसने जमीन खरीदी, ये मॉल बनाएगा ना मैं मॉल बनाता, राइट? सो आई वुड हैव अर्नड बेटर, ज्यादा पैसे कमा पाता। तो इस केस में ये जाएंगे और कोर्ट केस करेंगे अक्षत के अगेंस्ट में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या प्रूव करना चाहेंगे उस केस में? वॉइड। लेकिन ये जो राइट है, ये राइट किसके पास है? अग्रीव्ड पार्टी के पास ही है ये राइट बेटा, राइट? ये जिसने किसी भी तरीके से इलीगल काम किया उसके अगेंस्ट उसके पास राइट नहीं है। जो पीड़ित है, जो विक्टिम है एक्चुअली, जिसके साथ गलत हुआ है, उसके पास फ्री कंसेंट वाले केस में ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड बनाए या फिर क्या बनाए? वॉइड। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा? वॉइडेबल। लैंग्वेज के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ में आया, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। अंडरस्टूड? ये अगली वर्ड यहाँ नहीं दे रखा, वैसे आएगा अभी। सेक्शन 2 क्लॉज I defines that an agreement which is enforceable by law, ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, लेकिन खाली एक या एक से ज्यादा पार्टी के बिहाफ पे, एट दी ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, शफीक के ऑप्शन पे या शफीक के बिहाफ पे इनका कोई एजेंट हो या इनके फ्यूचर सक्सेसर्स हो, राइट? तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सिएबल किसके पास, किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। वो पार्टी कौन सी पार्टी कहलाएगी? अग्रीव्ड पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अक्षत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनफोर्सिएबल नहीं है। अक्षत ने जो किया इसको ये बाद में वैलिड या वॉइड नहीं बना सकते, इनके पास अब कोई राइट नहीं बचा। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अपन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सीधी बात को घुमा के लिखा है, वापिस से समझो। दो पार्टी है, एक है विक्टिम, पीड़ित, अग्रीव्ड जिसको कहते हैं अपन। उस अग्रीव्ड पार्टी के पास ही ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो क्या बना दे? वैलिड, या फिर क्या बना दे? वॉइड। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय द लॉ, एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, लेकिन किसके, कौन डिसाइड करेगा कि लॉ से एनफोर्स करना है कि नहीं करना है? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, एक ही पार्टी डिसाइड करेगी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं होता। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को डेफिनेशन समझने में? तो टेक 5 सेकेंड्स और मन में याद करो उसको एक बार। ये डेफिनेशन अगर लर्न होगी तो आज का सबसे मुश्किल काम हो जाएगा, फिर इसके आगे कुछ नहीं। मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स अंडरलाइन करते हो कर लिया करो अंडरलाइन साथ के साथ ही, राइट? सो वंस अगेन टुगेदर विदाउट सीइंग ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कम ऑन स्पीक। An agreement enforceable by law at the option of the one party or other parties. Once again, pura from the starting. An agreement enforceable by law at the option of one party, but not at the option of another party or other parties. बस, ठीक है? इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रैंडमली पूछ लो। यस बेटा। नॉट एट दी, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इधर उधर होता है बट एक आध बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। यस। अब शफीक को याद करो ऐसे में, एट दी,
अब अक्षत याद करो. नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी और अदर पार्टीज. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है कि आप लॉजिकली आप रट के जाओगे तो एक आध वर्ड भूल जाओगे, लेकिन लॉजिकली एक एक जने को याद कर लेना. एक आधी लाइन में शफीक याद आना चाहिए, आधी लाइन में अक्षत याद आना चाहिए, पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी. और आप दोनों को भी याद हो जाएगी ना बेटा. ऐसा नहीं सिर्फ अपना वाला पार्ट लिख के आ जाओ, पूरा लिख के आना है. ठीक है. ओके. सो वंस अगेन, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties but not at the option of other or others is a voidable contract. Any doubt to any student? Clear है क्या? चलो अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 20. X promises to sell his scooter to Y for 1 lakh. X ने Y को क्या प्रॉमिस किया कि मैं क्या बेचेगा वो स्कूटर, कितने में बेचेगा? 1 लाख में. हाउएवर ये जो कंसेंट ली है एक्स ने वो किस पे ली? गन पॉइंट पे. ठीक. एक्स यहाँ पे कौन सी पार्टी हो गई? आ गया ये वर्ड, अग्रीव्ड पार्टी. अग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? विक्टिम. राइट. विक्टिम जो होता है. एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एट हिज ऑप्शन. कौन वर्डेबल बना सकता है एक्स और वाई में से इसको? एक्स. वाई बना सकता है क्या? बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई. It means if X accepts the contract, अगर X ने contract accept कर लिया तो contract valid हो गया. Then Y has no option of rescinding the contract. Rescind का मतलब देख लो, लिख लो cancellation. Cancel लिख लो खाली. Rescind means cancel. तो अपने एग्जाम्पल में अगर शफीक मान गया तो अक्षत को उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही बनाना पड़ेगा. अक्षत बाद में जाके नहीं कह सकता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ. अब वो पैसे जो दे दिए वो दे दिए, अब वो पैसे वापस नहीं ले सकता. वो बाद में कहे कि यार मेरा तो मॉल नहीं बन रहा, ये वापस अपनी जमीन ले ले, मैंने सॉरी तेरे को डरा धमका के ले लिया. तो शफीक कह सकता है अब रख अपनी जमीन, तो ही रख. राइट. सो ही डजंट हैव द ऑप्शन. ठीक है. बाद में कर लेना अपना अग्रीमेंट, मुझे रख लिया है. ठीक है. सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट नाउ? कोई डाउट नहीं है. चलो अब इसके डिफरेंस पे आ जाइए. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो इन्होंने आपको बताया मीनिंग और डेफिनेशन सेम ही है, अपने को याद है दोनों की डेफिनेशंस, ये अपन ने सबसे पहले पढ़ी. दूसरी बात एनफोर्सिबिलिटी. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिबल कर सकते हैं क्या? एनफोर्स करना मतलब क्या होता है? अप्लाई करना, प्रैक्टिकली उसको डालना उसमें. राइट. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. लेकिन वॉइडेबल को कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं. लेकिन कौन करेगा? एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. तो वही ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. कोई डाउट इसको समझने में किसी को? थर्ड पॉइंट, कॉज. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ. जैसे मैगी वाला एग्जांपल दिया था, मैगी बैन हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया अपना? वॉइड हो गया. तो ये चेंज इन लॉ की वजह से या सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सिचुएशंस बदल गई जैसे. राइट. तो वॉर की सिचुएशन हो गई. अब वॉर की सिचुएशन है तो अलग सिचुएशन है. से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हम इस डेट को आपको सामान भिजवाएंगे, उस डेट को शहर में कर्फ्यू लग गया, आप नहीं भिजवा सकते. वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? वॉइड हो गया. ठीक है. तो ऐसे लॉ बदले या सर्कमस्टेंसेस बदले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइड. वॉइडेबल कब होगा? जब पार्टी की कंसेंट कैसी होगी? कैसी नहीं होगी? फ्री नहीं होगी. गॉट इट? समझ पा रहे हो? याद हो पा रही है चीजें? परफॉर्मेंस. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो क्या? कर सकते हो? कैन नॉट बी परफॉर्म. ऐसा है कि मैम ने कुछ भी पूछा तो हाँ तो बोली दो, जनरली यहाँ से काम चल जाता है. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता. वॉइडेबल हो सकता है क्या? अगर अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वॉइडेबल को अपन परफॉर्म कर सकते हैं. वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग. मीनिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को? मीनिंग में क्या लिखना आपको? डेफिनेशंस. ठीक है. एनफोर्सिबिलिटी. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं क्या? आवाज आनी चाहिए एक साथ. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं क्या? वॉइडेबल को कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है? अग्रीव्ड पार्टी. ठीक है.
थर्ड पॉइंट कॉज, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड दो सिचुएशन में हो सकता है। पहली सिचुएशन चेंज इन लॉ और दूसरी सिचुएशन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। वेरी गुड। अवॉइडेबल, वॉइडेबल किस केस में होगा? एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं थी ना, डरा धमका के काम किया था। परफॉर्मेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वॉइडेबल को कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। राइट किसके पास में है? अग्रीड के पास में। राइट, याद हो गए कि यहीं पे डर जाके रिवाइज करोगे क्या? नो मैम। नहीं एक्चुअली ओहो, इससे अब इरेजर दबा दे क्या ये? इसको तो हाथ हाथ ही नहीं लगाना अपने को। ये कहाँ से आया भाई? पहले इसका फिर उसका, ये कल इसको यूज ही नहीं करेंगे पहले इसका। अब इसका अभी चला गया था नहीं? ठीक है, अब क्या करना है? माउस बढ़ जाओ आगे, इसको बंद कर दो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इससे अच्छी तो अपनी लॉ है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज राइट्स। यहाँ तक के सारे हो गए राइट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को लीगल रेमेडी मिलेगी क्या? राइट मिलेगा क्या किसी को? नो मैम। so does not grant any legal remedy। ठीक है। अवॉइडेबल के केस में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रेस्काइंड इट। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। रेस्काइंड का मतलब कैंसिल करना। इफ इट इज नॉट रिस्काइंड तो वैलिड। तो बेसिकली वॉइड के केस में कोई राइट नहीं है किसी को। वॉइडेबल के केस में अग्रीव्ड पार्टी को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? रेस्काइंड। रेस्काइंड, अगर वो रेस्काइंड नहीं कर रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वैलिड। रेस्काइंड का क्या मतलब होता है? कैंसिल करना। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? हाँ, रेस्काइंड होने, रेस्काइंड किया तो वॉइड ही हो गया। बात एक ही है वैसे, कैंसिल करना वॉइड करना इट्स वन एंड द सेम थिंग। राइट, वन बाय वन। यस, नहीं नॉर्मल में तो कैसे कर सकती है? जैसे मैंने आपको कही पेन मैं आपको 10,000 में दूंगी, आपने पेन ले लिया मुझे 10,000 दे दिए, तो मैं इसको थोड़ा ना कर सकती। नॉर्मल बात कर रहे हैं, महीना महीना कुछ नहीं मान रहे अपन, है ना? तो अब आपने तो पेन ले लिया लेकिन 10,000 नहीं बोला, अब मेरी तरफ से कैंसिल है, ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं। लाइबल है ना? हाँ, यही था डाउट। ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, ओके। So now moving ahead to the next point, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन समझ रहे हैं यहाँ पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ फॉरबिड करता है। फॉरबिड करना यानी मना करना। राइट, अभी आप लोग पहले दूसरे चैप्टर में थोड़ी टर्म से फैमिलियर हो गए, जैसे ये परफॉर्मेंस क्या होता है, फॉरबिड क्या होता है, रेस्ट काइंड क्या होता है। तो दो चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर आप लोग इजी टू गो हो जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, लॉ ने फॉरवर्ड बंद कर दी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था जो लॉ फॉरबिडन था। राइट, अग्रीमेंट हुआ जब तक सही था, लेकिन जैसे कंसिडरेशन गलत हो गई, कंसिडरेशन में आप चरस गांजा दे दो,
अग्रीमेंट तो सही था, कंसिडरेशन आपने जो कंसिडरेशन दी उसमें चरस गांजा दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत बोलेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैसे उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। यस, लॉ फॉरबिड मतलब ऐसा किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ मना करता है, ठीक है। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जैसे ये चरस गांजे वाले की बात करें अपन, राइट, तो मैंने इनको कहा कि ये पेन मैं आपको दूंगी, बदले में मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे चरस गांजे की सप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा, इलीगल है ना। इलीगल क्यों है, क्योंकि ड्रग्स अलाउ नहीं करती है सरकार, सरकार की तरफ से अलाउड नहीं है। अब इसी के बेसिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट और किया था कि अगर तुमने चरस गांजे की सप्लाई कर दी मुझे, तो इस जैसे ये 10,000 का पेन है, तो 10,000 की चरस गांजे के साथ मुझे और 10,000 की दे देना, 10,000 में कैश भिजवा दूंगे आपको। तो सब कुछ ही इलीगल हो गया ना। वो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इलीगल हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इलीगल हो गया, राइट। अब मैं इसमें कहूँ 10,000 रुपए देना तो लीगल है, लेकिन बदले में तो मैं चरस गांजा ही दे रही हूँ। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ फॉरबिड करता है, और इलीगल के साथ जुड़े हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे इलीगल कहलाए। एक और एग्जाम्पल फिर पूछ लेना। एक्स ने कहा कि वाई का मर्डर कर दे, बदले में 5,000 रुपए देंगे, या चलो 5 लाख देंगे, 5,000 तो कम है, 5 लाख देंगे, ठीक है। तो एक्स ने कहा वाई को कि वाई का मर्डर कर दे, बदले में 5 लाख देंगे, ठीक। वाई ने का मर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई का मर्डर करे, जेड को कहा, ऐसे मान लो एक्स ने कहा वाई का, एक्स ने जेड को कहा वाई का मर्डर करने के लिए, लिख लो यहाँ पे। उल्टा कर दिया मैंने, अब ऐसे समझ लो। एक्स ने वाई को बोला जेड का मर्डर करने के लिए, बदले में उसको पैसे कितने देगा वो, 5 लाख, ठीक है। अब ये अपने आप में जो कॉन्ट्रैक्ट है तो इलीगल है ना, मर्डर को तो आप लीगल बना ही नहीं सकते हो, राइट। लेकिन वाई ने ये कहा कि मैं मर्डर तो कर दूंगा, आपका काम वाम सब हो जाएगा, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है, एक कोई प्रॉपर्टी है ए, ये प्रॉपर्टी आप मुझे बेच देना। ये लीगल बात हुई दोनों के बीच में, प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना, ठीक है। और प्रॉपर्टी के बदले मैं आपको दे दूंगा उस प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए। प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन था वो सब लीगल चल रहा था, लेकिन ये काम एक्स ने कहा मैं तभी करूंगा, प्रॉपर्टी आपको तभी दूंगा जब आप जेड का मर्डर करो, राइट। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ मर्डर करने का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रॉपर्टी खरीदने का, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से इलीगल था, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से लीगल था, राइट। लेकिन इस केस में आप अगर वो प्रॉपर्टी देने से आपको मना कर दे, तो आप कोर्ट में जाके क्या बोलोगे, मैंने कहा था इसको मर्डर करने के बाद मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने मर्डर कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं दी, मर्डर वाले केस पे अलग बात करेंगे, प्रॉपर्टी तो दिलवा दो, राइट। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यही कहलाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ फॉरबिड करता है वो तो इलीगल है, बस उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी क्या कहलाएंगे उस केस में, इलीगल। गॉट इट। चाहो तो ये ऐसे चार्ट बना सकते हो इसके आगे, हाँ बेटा। इसमें दिक्कत क्या थी, जैसे वो अपने केस में बात करो, मैंने आपको कहा किसी एक्स का मर्डर कर देना, मैं आपको पैसे दूंगी, ये तो इलीगल हो गया, ठीक। फिर आपने कहा कि चलो अपनी यही बात होती है, तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी आप मुझे देना, बदले में 20 लाख की जो वैल्यूएशन है वो मैं आपको दे दूंगी, इसी से जुड़ी हुई बात हुई है आगे, राइट। लेकिन बात अपने आप में अलग थी, कनेक्ट एक ही था। मैंने कहा नहीं, मर्डर की कंसिडरेशन नहीं थी, मैंने कहा हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट अपन कर लेंगे, पहले आप पहले वाला काम कर लो, फिर दूसरा वाला देख लेंगे, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई, मैंने ये नहीं कहा कि मर्डर करोगे उसके बाद ही प्रॉपर्टी दूंगी, मैंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे अपन, पहले ये वाला काम निपटाओ, इसको निपटाना जरूरी है, प्रॉपर्टी तो यही है, दे देंगे, ठीक है। तो कनेक्ट नहीं करी दोनों बातों को, लेकिन फिर भी वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, बट इट, यस, हाँ।
एक्स और वाई के केस में अग्रीमेंट, जैसे आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो ये कह रहे हो लीगल इनफोर्सिबिलिटी, राइट? तो लीगल इनफोर्सिबिलिटी, यस 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 बेटा समझो, लीगल इनफोर्सिबिलिटी इसमें थी ही नहीं। लीगल इनफोर्सिबिलिटी नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, वैसे तो ये अग्रीमेंट भी नहीं बना, क्योंकि अग्रीमेंट भी तो ये इलीगल है ना, आप बदले में जो काम करवा रहे हो। समझ लो, 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट में पूरी बात समझ में आ, आपके यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में जब हम लीगल इनफोर्सिबिलिटी वर्ड डालते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट? लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को वही टर्म कहलाता है जिसमें अग्रीमेंट प्लस नॉन लीगल इनफोर्सिबिलिटी। इलीगल अग्रीमेंट की डेफिनेशन बता रही हूं मैं, अग्रीमेंट प्लस नॉन लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगली बात समझ, और बताओ, डाउट था, बोलो। हाँ, क्या लिखा है? नहीं बेटा, मैंने कनेक्टेड ये अग्रीमेंट की बात पे कही कि ये बात नहीं बोली मैंने कि आप मर्डर करोगे तभी प्रॉपर्टी देंगे, वैसे तो कनेक्टेड है ना, दो जने एक ही तरीके का बात कर रहे हैं ना, दो जने तो सेम ही है ना। नहीं, पूरे लाइफ टाइम में नहीं, उससे रिलेटेड उस टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, ऐसे तो फिर कभी भी नहीं होंगे। और बताओ, डाउट है? नहीं, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब पहले एक बार इसकी लैंग्वेज पे आ जाए। अगर इलीगल का आपको बेसिक मीनिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो अपनी बुक में, अग्रीमेंट प्लस नॉन लीगल एनफोर्सिबिलिटी। आज लग रही है लॉ की क्लास है। अग्रीमेंट प्लस नॉन लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको पहले पूरे को समझ लो एक बार और, फिर अगर कोई डाउट हो तो वापस पूछ लेना। इट इज गुड टू आस्क डाउट्स, क्योंकि जब डाउट्स पूछते हो उसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख रहे हो, रट नहीं सकते अपन इन चीजों को, समझ ही सकते हैं, राइट? द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, उन्हीं दो जनों के बीच में उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सब इलीगल ही मानेंगे अपन। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सारे जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। अब इस टर्म को समझो, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, ये तो समझ में आ गई सबको बात, कोई डाउट किसी को? अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सारे जितने भी वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल ही होंगे क्या? जैसे वो मैगी वाला केस था, कॉन्ट्रैक्ट मानो चाहे अग्रीमेंट मानो, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं ये वर्ड यहाँ पे, तो मैगी वाले में कुछ इलीगल चीज थी क्या? नहीं थी ना, लेकिन वॉइड तो वो फिर भी था। तो यही बात दे रखी है कि ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। इलीगल वाले तो वॉइड होंगे, लेकिन वॉइड वाले जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलीगल हो। टिक कर लो, इसमें यस और नो का 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। 1 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 2 2 नंबर के आते हैं, 4 नंबर, 6 नंबर ऐसे आते हैं। डिस्पाइट दिस देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम। अब इस लाइन को छोड़ दो, वॉइड एब इनिशियो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा आपके। एग्जांपल पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट में जाके होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इमोरल हैं सारे, राइट? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं। पब्लिक पॉलिसी जैसे बनी हुई है कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना, अब आप बाहर निकल गए तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम किया है, तो ये सारे काम कैसे कहलाएंगे अपने? इलीगल। सिमिलरली आर एग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर बेटा आपका वो गांजा, चरस गांजा, कोकेन, एग्जैक्टली तो कोकेन है ये। तो ब्राउन शुगर इज कोकेन, राइट? तो वैसे ब्राउन शुगर वैसे भी आती है, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ब्राउन शुगर खाते हैं, वो अलग चीज है, यहाँ पे कोकेन है, ठीक है? तो आप लोग ब्राउन शुगर ही खाते हो अगर वो मीठी लगती है तो, ठीक? So if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. So R ने S के साथ अग्री किया कि वो क्या खरीदेगा उससे? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर क्या है?
कोकेन इलीगल है तो अग्रीमेंट कैसा हो गया, इलीगल अग्रीमेंट हो गया। अब आगे समझ में, सारी बातें दो तीन तरीकों से समझाई जा सकती है पूरे लॉ में। हाँ अभी बता दे बेटा। एक तो तरीका है चरस गांधी का एग्जाम्पल दे दो, एक किसी को किडनैप मर्डर करवा दो, शादी करवा दो, और एक किसी भी तरीके के इलीगल मतलब कोई पब्लिक पॉलिसी तोड़वा दो, कोई किसी तरीके के चालान वालान कटवा दो। ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें सारे टॉपिक समझ आ जाते हैं। हाँ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट, वो तो सोशल अग्रीमेंट और उन सब में आ रहा है। हाँ वो वाला जो पॉइंट पढ़ा था, सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कुछ होते हैं सोशल नेचर के, ये आएगा भी चैप्टर 3। शुरू के 3 चैप्टर थोड़ा सा थम जाओ, 3 चैप्टर के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अग्रीमेंट कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। जैसे कि ये एग्जाम सुन लो एक बार, आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि सीए बन गए तो कार दिलाएंगे, आप सीए बन गए, उन्होंने कार दिलाने से मना कर दिया, तो ये फैमिली नेचर डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया की लाइन थी। ठीक है, यस। डाउट है आज तो यस बेटा। हाँ पूछो पूछो। हाँ 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 सब कुछ इलीगल चल रहा है, लेकिन अपने को लॉ की जब बात करें, ऑफर एक जने का वैलिड हो सकता है, दूसरे का इलीगल। जैसे मैं पेन बेचने का ऑफर देती हूँ तो वो तो वैलिड है, बट आप बदले में मुझे चरस गांजा देने का कंसिडरेशन दे रहे हो, वो इलीगल है ना। लॉ में क्या होता है, कई चीजें आपको ऐसे पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो ये है, तो ये भी और ये भी और ये भी, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। लेकिन सोचो जब इतनी सारी बातें इतनी क्लियरली डिफाइंड है, तो इतने लूप होल्स निकल जाते हैं लॉ में। तो ये एक एक चीज को अगर नहीं समझाएंगे तो कितने लूप होल्स निकलेंगे, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, सीएस किया, एलएलबी किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, राइट। पीएचडी बस लास्ट बचा हुआ है, ये सब किया, 6 डिग्री हो गई है। इन सारी डिग्रीज में सबसे ज्यादा जो करप्टेड एनवायरनमेंट था ना, वो लॉ कॉलेज में था, सबसे ज्यादा करप्टेड। मतलब सारे एग्जाम्स में चीटिंग होती है, बचपन से देखते आ रहे हैं अपन चीटिंग कैसे, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीटिंग्स के अलग अलग लेवल बढ़ते जाते हैं, राइट। हर लेवल पे हर तरीके के लोग अपने अपने हिसाब से चीटिंग करते हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। लॉ कॉलेज में जो चीटिंग का लेवल था ना, दैट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। एक तो वहां पे सारे सीनियर लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लॉ किया था, राइट। तो उसमें ऑलरेडी ग्रेजुएटेड ही थे, सारे सारे ग्रेजुएटेड थे। फिर उसके अलावा कई लोग बहुत लेट बाद जागते हैं कि अब लॉ कर लेते हैं, तो और बड़े थे, सीनियर्स थे सारे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है चीटिंग का, फर्रे सब लेकर, काफी लोग लेकर जाते हैं फर्रे एग्जाम में, चिट्स वगैरह लेके जाते हैं, फर्रे लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, कहीं ऐसे इधर छुपा लेंगे इधर छुपा लेंगे, यही करते हैं नॉर्मल सिनेरियोज में, यही होता है फर्रे छुपाने का तरीका। कई लोग होते हैं जिनको पान मसाला खाने की आदत होती है, राइट। पान मसाले से मुंह फुला करता है, एक तरफ पान मसाला एक तरफ फर्रे। आई एक्चुअली फेड। अब वो एक बार फ्लाइंग आई थी, अब वो फ्लाइंग आई तो उन्होंने बोला मुंह खुलवा, बोले सर थूक के आता हूँ ये करके आता हूँ, बोले नहीं अभी खोलो मुंह। अब वो फ्लाइंग का काम कितना मुश्किल है, मुंह खुलवा के देखना है उसको। अब उन्होंने जब बोला मुंह से ऐसे लाइन से फंस गए थे बेटा, लाइन से। मतलब इतनी इतना बड़ा पेपर था कि उस पेपर को फोल्ड करके कर करके बट मुझे आज तक ही समझ नहीं आया कि उस फर्रे में बेचारे में लिखा क्या होगा, बचा क्या होगा, लिखा होगा सब तो खत्म हो गया होगा उसमें। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। फिर उसके अलावा तो वो फर्रे मतलब मुंह के अंदर से निकले, वो इतना बड़ा गुच्छा मुंह से निकला, ऐसे वी वाज एक्चुअली ईटिंग द पान मसाला, राइट। तो ये जो लेवल है ये मैंने सिर्फ लॉ कॉलेज में देखा। अब जो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो लॉ पढ़ रहे हैं, राइट। लॉ पढ़ रहे हैं तो एडवोकेट बनेंगे, सरकारी बनेंगे या प्राइवेट एडवोकेट बनेंगे, या आरजेस वगैरह करेंगे तो जज बनेंगे। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। लेकिन वो जब पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लोगों के तरीके की वो करप्शन चल रहा है, ये एक छोटा एग्जाम्पल है, बहुत हाई लेवल की चीजें देखी है मैंने वहां पर।
तो उस केस में ऐसे जो लोगों का दिमाग चलता है वो किस लेवल तक चलता होगा? अभी आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो ना, आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत अलग हैं, नए हैं, राइट? बट एक स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से ये मोर और लेस हर बैच में ये फिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिक्स, थोड़ा बहुत फर्क होता है बट यही पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का माइंडसेट एक लेवल तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका तो वहां से शुरू होता है जहां तक अपना पहुंचता भी नहीं होगा। तो अगर अपन लॉ में एक छोटी से छोटी बात को भी एक्सप्लेन नहीं करें, हर एक बात को, जैसे अपन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही मत बनाओ, वर्ड ही मत बनाओ, अब उसमें भी वो ऐसा दिमाग लगा देंगे कुछ इस तरीके से कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई टर्म ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हमने जो किया वो लीगल है। तो ये टर्म देनी पड़ती है, हर छोटी बात समझानी पड़ती है, राइट? जिससे कि जो क्राइम हो रहा है वो कुछ परसेंट कम हो जाए, कम खत्म तो नहीं हो सकता, राइट? इसलिए आप लोगों को कई बार लॉ पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, तो क्या जरूरत है बताने की, या ये सीधी बात को ऐसे घुमा के लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अपन तो सीधे मन से एज ए स्टूडेंट, एज ए प्योर माइंड अपन उस चीज को पढ़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो क्रिमिनल्स, सिविल लोग जो होते हैं, जो किसी भी तरीके का इलीगल काम करते हैं, उनको समझ आए, और उनसे जो लोग डील करते हैं उनको समझ आए, जिससे कि हर चीज की लूप होल्स हटाई जा सके। दिस इज द रीजन, राइट? तो ये बात है, इसीलिए अपन ये कहते हैं कि कानून की भाषा और कानून के हाथ, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं और कानून की भाषा बहुत गोल है, राइट? तो इसीलिए है। और ये एक्चुअली जब प्रैक्टिकली आप लोग तो क्या है कि सिर्फ सीए के हिसाब से बेसिक आइडिया ले रहे हो, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक 20-20, 25-25 पेज में है रियल लॉ में। एक एक जैसे ऑफर है, अभी आप पढ़ोगे, आप 5 पेज में ऑफर खत्म कर दोगे, ऑफर में मैं 40 पेज में ऑफर ही ऑफर समझा रहा था कि ऑफर क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट? तो अपन तो क्या है कि बहुत बेसिक आइडिया ऊपर ऊपर से ले रहे हैं कि कभी अपन जब कॉर्पोरेट में जाए तो हमें लीगल टर्मिनोलॉजीज पता हो, बेसिक आइडिया हो, बस इतना ही काम है अपना एज ए लॉ स्टूडेंट ऑफ सी। बाकी जो रियल टाइम लॉ पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो मैं तो गॉन केस ही मानू मुझे फिर। आई हैव एक्चुअली स्टडी 27 लॉ सब्जेक्ट्स इन लॉ, राइट? और 27 रियल वाले, आप लोग तो एक में ही 5 पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में 5 एक्ट पढ़ रहे हो आप। ये सब एक्ट अलग चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग, सेल ऑफ गुड एक्ट अलग, एनआई अलग, पार्टनरशिप अलग, एलएलपी अलग, कंपनी अलग, सब अलग अलग है, सबकी बुक्स अलग अलग है, राइट? तो ये है, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना वो एक्चुअली अच्छा वाला पार्ट पढ़ रहे हो, जिसमें इंटरेस्टिंग चीज समझ में आए अपन की चीजें कैसे चलती हैं, और उसको अपन याद इजीली कर सके। आप लैंग्वेज भी इंग्लिश में अपनी लिख के आ सकते, आपको लॉ की लैंग्वेज भी नहीं लिखनी, राइट? बस आपको समझना है। तो आज की क्लास में, हाँ, इनकी वजह से काम बढ़ गया अपना। अनमोल, अनमोल के अलावा किसी और ने शायद कोई डाउट लिखा है, वो चैट में ऊपर चला गया, अगर किसी का डाउट मिस किया तो आप वापस से भेज दो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ, कोई किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लीगल नहीं होता बेटा, कोशिश भी मत करना। ओके, तो यस 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 यस, अपन यहाँ पे जो रूल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ पढ़ोगे ना, याद करोगे तो याद हो जाएगा, मुश्किल कुछ नहीं है, समझने का काम अपन क्लास में कर रहे हैं। बट दिमाग में अगर ये सेट कर लोगे ना कि यार ये चीज तो मुश्किल है या बोरिंग है या डिफिकल्ट है, तो फिर दिमाग में फिर नहीं घुस पाएगी, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? मुश्किल लग रहा है किसी को अभी तक जो पढ़ा वो, लग रहा हो तो बताओ। चलो एक लास्ट डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं वर्ड और इलीगल का, और फिर क्लास खत्म करें। 4 पॉइंट पढ़ने बेटा, पढ़ेंगे बस रिवाइज करने, ठीक है? वर्ड अग्रीमेंट में सबसे पहले स्कोप की बात करें कि सारे वर्ड अग्रीमेंट इलीगल होंगे क्या? नो मैम, सो वर्ड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। किसी ने यस बोला था उसको क्लियर हो गया क्या? पीछे से आवाज आई थी कि सारे वर्ड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। सेकंड, सारे इलीगल एग्रीमेंट वर्ड होते हैं क्या? अभी अभी जो टिक कर रहा था वही बात है, सुन लो, बैग 2 मिनट बाद उठा लेना, सुन लो इसको।
स्ट्रिक्टली सुन लो वरना आई विल मेक द रूल कि जब तक मैं क्लास के बाहर नहीं जा रही तब तक आप नहीं जा पाओगे, और फिर मेरे को टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए सुन लो चुपचाप। सेकंड इज नेचर की, जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। वॉइड अग्रीमेंट लॉ में मना करे हुए वाले नहीं होते। जैसे मैगी बैन हो गई तो लॉ में थोड़ा ना मना किया हुआ है, वो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड होता है कुछ। लेकिन इनलीगल की बात करें तो ये सारे के सारे कौन से हैं जो लॉ ने स्ट्रिक्टली मना कर रखे हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। वॉइड के केस में जब अपन बात करें, जैसे मैगी के केस में कोई को किसी को पनिश करेंगे क्या अपन? तेरी जिसने मैगी नहीं दी उसको पैसे, वो पैसे वापस दे देगा और बात खत्म, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इलीगल के केस में लाइबल फॉर पनिशमेंट, ठीक। और लास्ट पॉइंट अंडरलाइन करते जाना, अगर बुक रख दिया अंदर तो निकाल के कर लेना। कोलेटरल अग्रीमेंट, कोलेटरल अग्रीमेंट अभी अभी जो डिस्कस किया साथ में किया गया अग्रीमेंट, राइट। It is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void। तो इसका मतलब ये है कि आप void के साथ कोई दूसरा अग्रीमेंट कर रखा है तो वो वैलिड हो सकता है, बट इलीगल के केस में हमेशा void ही होगा। तो कोलेटरल के आगे लिख लीजिए साथ में किया गया अग्रीमेंट। ये सारी चीजें अभी जो पढ़ी वही थी, कुछ अलग आया इसमें? एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ क्विकली। सारे वर्ड अग्रीमेंट इलीगल होते हैं क्या? नो मैम। लेकिन सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं क्या? यस मैम। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वॉइड अग्रीमेंट का नेचर, वॉइड अग्रीमेंट फॉरबिडन होते हैं क्या लॉ में? नो। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट फॉरबिडन होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पनिशमेंट के केस में वॉइड अग्रीमेंट में पनिशमेंट मिलेगा क्या? नो मैम। इलीगल में मिलेगा क्या? यस मैम। कोलेटरल के केस में वॉइड अग्रीमेंट के साथ कोलेटरल अग्रीमेंट है तो वो वैलिड हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन इलीगल के केस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब ये जो चीजें पढ़ी है इनको आप रिवाइज करोगे, फिर कल की क्लास में डाउट आए तो पूछोगे। किसी को डाउट है, कोई डिस्कशन करना है तो आप लोग रुक सकते हैं। एक्सेप्शन है बेटा उसमें बहुत सारे, वो लिव इन के लिए बात कर रहे हो आप शायद। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। जो न्यूज फ्लोट हुई ना इंस्टाग्राम और इन सब पे, उन्होंने कहा लीगल है लीगल है लीगल है लीगल है, बट इतने सारे एक्सेप्शन बना के किया है तो वो एक्चुअली नहीं हुआ। अगर किसी को भी लॉ में कोई भी डाउट है आज जो पढ़ा है या उसके अलावा, तो आप लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हो। हाँ बेटा। हाँ हाँ। भाई मैंने मैगी, मुझे मैगी तुम्हें बेचनी थी, मैं तुम्हें भेजती उससे पहले मैगी हो गई बैन, मेरे पास सप्लाई नहीं। बैन होने के बाद भी भेजी तो वो काम तो इलीगल है, पकड़ा में नहीं हो वो बात अलग है। जैसे होता था ना टेबल में नीचे से अंडर का टेबल चल रहा था, वो काम तो इलीगल ही होगा बेटा। यस, एनी अदर डाउट? हाँ आ जाओ यहाँ पे आके हेलो कर लो। मैगी बैन होने के बाद तो इलीगल हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, बट वो जो अग्रीमेंट बैन होने से पहले हुए थे वो वॉइड होंगे, बैन होने के बाद वाले इलीगल होंगे। एनी अदर डाउट? हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है? हाँ